तारिक भट्ट है। मैं नेशनल ह्यूमन राइट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हूँ और एनसी से वाबस्ता हूँ। आपको तकलीफ़ दी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो मेन मुद्दा है वो माइनिंग का है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा भंडार माइनिंग का अगर कोई है तो वो रियासी के अंदर है। और रियासी के अंदर जो माइनिंग हो रही है उसमें इस किस्म की धांधली है कि इल्लीगल माइनिंग जो है वो ज़ोरों पे चल रही है। 5 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि इस इल्लीगल माइनिंग को बंद किया जाए, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। और अब तो सूरत ये बन गई है कि जो मुझे लगता है कि पोर्टल इस किस्म का तैयार कर लिया गया है कि वो वहाँ पर फ्रॉडी चलानिंग जो है वो हो रही है। चलान जो है वो जाली काटे जाते हैं और जाली चलान पे वहाँ पर जो माइनिंग होती है। और यहाँ तक कि जो यहाँ जम्मू के अंदर जो क्रैशर लगे हुए हैं, जैसे निक्की तवी में है, वो माइनिंग यहाँ से कर लेते हैं। जो चलानिंग जो होती है, जो पर्ची जो काटी जाती है, वो रियासी की होती है। और अभी पिछले दिनों विजिलेंस डिपार्टमेंट ने वहाँ पर छापा मारा है और उन्होंने कुछ चालान पकड़े हैं, जाली चालान पकड़े हैं, और फिर वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ पकड़ी हैं। FIR रियासी पुलिस स्टेशन के अंदर लगी है। मैं कहता हूँ कि इस कदर धांधली पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गूल गुलाबगढ़ जो है, गूल गुलाबगढ़ का कोई कोना हो या कोई किश्तवाड़ का पाडर हो या लद्दाख का कोई गांव का आखिरी कोना हो, वहाँ पर किसी रेडी का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ को नुकसान होता है तो LG महोदय उस पर बोलते हैं। लेकिन 5 साल से इस माइनिंग पे जो कुछ हो रहा है और जितना हो हल्ला दुनिया ने मचा के रखा हुआ कि इल्लीगल माइनिंग बंद की जाए, लेकिन LG महोदय की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया। और इस वक्त जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वही यहाँ पर जो माइनिंग कर रहे हैं, उन्हीं के ठेके हैं और वही गलत काम वहाँ पर कर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और जहाँ तक फॉरेस्ट, जल शक्ति, फ्लड कंट्रोल, फिशरी डिपार्टमेंट और NHPC, इनकी तरफ से जब तक ना वहाँ पर NOC मिले तब तक वो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो NHPC की जो झील वहाँ पे बनी हुई है, झील का सेंटर से 500 मीटर दाएं 500 मीटर बाएं वहाँ पर जो माइनिंग जो है वो सारा एरिया है वो NHPC का है और उसके साथ फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कोई भी आदमी नहीं रोकता, फिशरी वाले नहीं रोकते। फिशरी वालों को ये देखना है कि मछली कहाँ तबाह हो रही है। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी महाशर मछली है जो दरिया चनाब से निकल करके वो छोटे मोटे नालों के ज़रिए वो ऊपर जाती है, वहाँ वो बच्चे देती है, बच्चे पैदा करती है, वहाँ ख़त्म कर दिया है। और रूल के मुताबिक इनको 1 मीटर से नीचे नहीं जाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 30-30, 40-40 फुट गहरे खड्डे निकाले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि पानी के अंदर से ये माइनिंग नहीं कर सकते, हैवी मशीनरी वहाँ पर नहीं लगा सकते। इन्होंने हैवी मशीनरी भी लगाई है, पानी के अंदर से वो उठाते हैं और पूरा पानी जो है वो पूरी सड़कों को धोता हुआ जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। अभी विजिलेंस वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ हरकत में जब वो आए उन्होंने गाड़ियाँ पकड़ी हैं। और हमारे इस वक्त जो DC साहब हैं ये भी इसमें जो है वो बड़े सरगर्म हैं। और रही बात जो जब इससे पहले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबा थी वहाँ पर, उनके तो कान में जूं तक नहीं रेंगती थी। और मैं समझता हूँ कि जब इसका टेंडर करवाए गए, हमेशा होता यह है कि टेंडर जब होता है तो टेंडर के साथ ही उसके रेट फिक्स होते हैं। टेंडर पहले हो जाते हैं, रेट बाद में फिक्स किए गए हैं। लोगों को लूटने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। और जब पहली सरकारें हुआ करती थी उन सरकारों के अंदर 500 रुपये की ट्राली हमें रेत की मिलती थी, बजरी की मिलती थी। आज वही ट्राली हमें 5,000 6,000 में लोगों को मिल रही है। लोगों की ज़मीनों से माइनिंग बहकर नालों में आता है, वो लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उसका 5-6 हज़ार रुपये ट्राली का देना पड़ता है। और जो डैम्पर या टिप्पर जो है, टिप्पर हमें 1,000 में मिला करता था, आज 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में वो हमें टिप्पर वो मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रेलवे, कोंकण रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो वहाँ पर चालू किया गया है,
और उसमें लाखों टन के हिसाब से जो माइनिंग इस्तेमाल हुआ है, और उस लाखों टन के हिसाब से ना सरकार के खाते में पैसा जमा हुए, ना जीएसटी काटी गई है, और वो चोरी से माल वहाँ पर लगाया गया है। और हम ये चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी हो, उसकी जो उसकी टनल हो, सड़कें हो, या डेवलपमेंट के जितने भी काम हो, बिल्डिंग्स हो जो बनाई जाती हैं, उसकी डीपीआर के मुताबिक जो है वो क्या कहते हैं उसको पैसा जो है डीपीआर के मुताबिक रॉयल्टी जो है वो माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जमा होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। माल नालों से उठ करके लग जाता है, पैसा पूरा निकाल लिया जाता है, और बहुत मैं कहता हूँ अरबों रुपए का फ्रॉड जो है वहाँ पर हो रहा है। कम से कम 1000 गाड़ी जो है वो डेली वहाँ से निकलती है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास वो जाली चालान की कापियाँ भी हैं। ये जाली चालान फ्रॉडी चालान है, और उसमें होता है कि अगर 1000 गाड़ी वहाँ से निकलती है, 1000 गाड़ी में से 800 गाड़ी के जो जाली चालान के हिसाब से वो वहाँ पर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो माइनिंग जाती है, रजौरी में जाती है, पुंछ में जाती है, जम्मू में आती है, उधमपुर में, जगह जगह जो जा रही है। ये करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो सरकार को हो रहा है। यही पैसा आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम ये डिमांड करना चाहते हैं, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जाली चलानी होती कैसे है और इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने तो पकड़ा है, अच्छा फिर जब अगर पुलिस डिपार्टमेंट कोई गाड़ी पकड़ भी लेता है तो वो माइनिंग डिपार्टमेंट के हवाले करता है। माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वहाँ जो हमारे डीएमओ साहब हैं वो उसको 5-4 हज़ार रुपया जुर्माना करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर 100 गाड़ी चोरी हुई, अगर एक गाड़ी का 5,000 रुपया सरकार के खाते में जमा होना होता है तो वो 5 लाख रुपया उसका जमा होना होता है। वो 5 लाख रुपए की चोरी होती है, अगर 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर भी दिया जाए तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये माइनिंग डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से इसमें शामिल है, और इस लूट में पूरा मैं कहता हूँ क्या कमिश्नर को नहीं पता, क्या माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं पता, क्या एलजी महोदय को नहीं पता, क्या चीफ सेक्रेटरी साहब को नहीं पता है। मैं कहता हूँ हर जगह इस बात का पता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है।